और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए A1 टीवी चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सर, देखिए बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, आपकी इस पे क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरुषि, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन उपलब्ध था, जिनको विधानसभा में हर तरह से पक्ष में प्रतिपक्ष में रहकर संचालन करने का अनुभव है, राजनीति करने का अनुभव है, सर्वश्रेष्ठ पार्लियामेंटेरियन को ये मौका दिया गया है। घनश्याम तिवाड़ी, भैरव सिंह शेखावत उन्हें दत्तक पुत्र की तरह मानते थे राजनीति में, और शेखावत शैली जो थी राजनीति की उसको उन्होंने कॉपी किया हुआ है अपने दिमाग में। और शेखावत जी के नजदीक रहकर जब त्रिशंकु विधानसभा आई तब कैसे बहुमत हासिल किया गया, कैसे निर्दलीय विधायकों को पकड़ के लाए गए, बहुमत में कन्वर्ट किया उन्होंने, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल, अहम भूमिका घनश्याम तिवाड़ी की रही है। इसलिए हालांकि ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीते ही हैं, एक बार चुमू से हारे थे, रिकॉर्ड मतों से हारे थे, लेकिन चुमू से एमएलए रहे हैं, सीकर से रहे हैं, सांगानेर से रहे हैं, और चुनावी राजनीति का भी उनको बड़ा भारी अनुभव है और गठबंधन की राजनीति का भी अनुभव है जी। और उन्होंने भाजपा छोड़ के बीच में दीनदयाल वाहिनी बनाई थी और बाहर निकल गए थे पार्टी से। फिर एक बार राहुल गांधी के मंच पर वो साथ नजर आए चुनाव में, तो सबको अचरज हुआ क्योंकि ये पक्के आरएसएस के व्यक्ति हैं। उसके बावजूद वो कांग्रेस के साथ चले गए। पिछले विधानसभा चुनाव में रामलीला मैदान में जो सभा हुई थी उसमें नजर आए वो। उसके बाद कांग्रेस से भी उनका मोह भंग हुआ और वापस भाजपा में आ गए, और भाजपा उन्हें पदस्थापित करेगी या नहीं करेगी ये यक्ष प्रश्न सबके सामने था, क्योंकि वो वसुंधरा राजे के सबसे कटु आलोचक थे राजस्थान में। उनसे बड़ा कटु आलोचक वसुंधरा राजे का कोई दूसरा नहीं है। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने बगावत की, पार्टी छोड़ के बाहर निकले, खुलेआम वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़े हुए। उस व्यक्ति को पार्टी ने आज राज्यसभा का टिकट दिया है। पार्टी छोड़ के जाने के बाद वापस आने पर ये बहुत ही अचरज भरी बात है, लेकिन आने वाले समय की राजनीति के संकेत भी इसे समझना चाहिए। जी आरुषि। जी सर, देखिए तिवाड़ी जी तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, इसके बावजूद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, इससे क्या संकेत समझा जाए? आरुषि, अपने दर्शकों को मैं एक बात जो ओपन सीक्रेट है वो बताना चाहता हूँ जी, कि घनश्याम तिवाड़ी भले कांग्रेस में गए लेकिन आरएसएस के साथ संबंध उन्होंने कभी खराब नहीं किए। पहले दीनदयाल वाहिनी बनाई, बाबा रामदेव आए उनके प्रोग्राम में, और आरएसएस क्योंकि खुद वसुंधरा राजे के खिलाफ थी, इसलिए जब तक वो वसुंधरा राजे का विरोध करते रहे पार्टी में रहकर, तब तक आरएसएस के लोगों की मूक सहमति उनके साथ थी। और जब मजबूरी छोड़ के गए तो आरएसएस के नेतृत्व को बता के गए कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। और जब कांग्रेस में चले गए तब भी संघ के साथ उनके संबंध और रिश्ते बरकरार रहे थे। संघ ने कभी उन्हें गुनहगार नहीं माना। सबसे बड़ी बात ये जी, बीजेपी में जब वापसी होती किसी व्यक्ति की तो उसके लिए संघ की माफी सबसे जरूरी होती है, लेकिन यहाँ संघ की माफी का इसलिए सवाल नहीं था कि संघ ने उन्हें कभी गुनहगार माना ही नहीं, क्योंकि संघ खुद वसुंधरा राजे से सहमत नहीं था कई मामलों में, और वसुंधरा राजे से लड़ने के लिए उन्हें कभी न कभी पारितोषिक दिया जाता अगर वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। पार्टी छोड़ के चले गए, अगर नहीं जाते तो शायद आज मुख्यमंत्री के दावेदार होते राजस्थान में वो जी, लेकिन चले गए। तब भी उनके पार्टी में वापस लौटने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा करके राज्यसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। लड़ाना क्या, वो जीत के जाएंगे। अगर एक सीट पे प्रत्याशी उतारा जाता है बीजेपी के द्वारा तो राज्यसभा सदस्य होंगे और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जी सर, एक और सवाल लेना चाहूंगी, तिवाड़ी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से राज्य की राजनीति क्या संकेत दे रही है? आरुषि, हम अपने दर्शकों को ये बात बहुत दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं जी, कि राज्यसभा चुनाव के लिए अगर वसुंधरा राजे की सहमति नहीं ली गई है घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग दोनों बहुत हार्ड है वसुंधरा राजे की, इसलिए अगर वसुंधरा राजे की सहमति नहीं ली गई है तो वसुंधरा राजे के लिए आगामी राजनीति में भाजपा में क्या होने वाला है उसका स्पष्ट संकेत है कि उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है भाजपा, क्योंकि उनके सबसे कटु आलोचक को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। दूसरी बात ये, घनश्याम तिवाड़ी अगले चुनाव में राजस्थान विधानसभा के रणनीतिकार होंगे भाजपा के। उन पर कोई दायित्व नहीं होगा खुद चुनाव लड़ने का, और वो राज्यसभा मेंबर के रूप में घूम घूम करके हर सीट पर प्रत्याशी चयन में, प्रत्याशी की कैंपेनिंग में
और रणनीति बनाने में हिस्सा ले सकेंगे और भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश कर सकेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा रहेंगे, सदस्य रहेंगे और फ्री रहेंगे सारे तनाव और दबाव से। तो इसलिए उन्होंने एक रणनीतिकार को, एक कैंपेनर को आज ही पद देकर इस दबाव से मुक्त कर दिया है कि उन्हें कोई चुनाव लड़के कहीं जाना है जी। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही धारा भाजपा की बरकरार रहती है तो मुझे फिर लगता है कि वसुंधरा राजे के लिए भाजपा में चेहरा बनना तो मुश्किल पहले ही नजर आ रहा था, क्योंकि स्पष्टता की भाजपा ने कह रखा है मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, परंतु उन्हें ये उम्मीद रही होगी निश्चित तौर पे कि कैंपेनिंग कमेटी का संयोजक बनाया जाएगा या कोई ऐसा उनका चेहरा इस रूप में पेश किया जाएगा कि वो भी हो सकती है प्रत्याशी, या उनके हाथ में किसी तरह अपरोक्ष रूप से कमान रहेगी। घनश्याम तिवारी को चुनना और राज्यसभा में भेजना स्पष्ट संकेत है पार्टी आलाकमान का इशारा क्या है, मैं ये समझता हूं। जी, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।